बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्लास किए हैं जिसमें आप जैसे सम ऑफ रूट का बात हो या प्रोडक्ट ऑफ रूट का बात हो उससे रिलेटेड सवाल किए हैं, और कोई क्वाड्रेटिक देखने में क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट हो और वो उसका बिहेवियर एक आइडेंटिटी की तरह हो तो उससे कंडीशंस देखे हैं और उस पर आप बहुत सारा सवाल प्रैक्टिस किए हैं। ठीक है, तो हम लोग आज बात को आगे बढ़ाते हैं और हमारा पहला फोकस होगा नेचर ऑफ रूट्स। हमारा पहला फोकस होगा नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स के अंदर अगर आपको क्लास 10th याद हो तो वहां पे आप एक चीज पढ़ते हैं d दैट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सारा डिस्कशन उसी के अबाउट है। ठीक है, तो अब आप 11th में आ गए हैं तो एक सवाल आपके मन में ये हो सकता है कि भाई सारा डिस्कशन जो नेचर ऑफ रूट्स के रिगार्डिंग होता है वो डी से ही क्यों शुरू होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac से ही क्यों शुरू होता है। तो हम लोग थोड़ा सा क्वाड्रेटिक के रूट्स को पहले डिराइव करेंगे और फिर कुछ कांस्टेंट्स की बात करेंगे। ठीक है, या ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे स्क्वायर रूट के बारे में थोड़ा सा बात पहले कर दें और फिर चैप्टर पे आए। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम लोग पहले एक क्वेश्चन अराइज करते हैं फिर उसका जवाब देते हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे आपके पास आया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, आप किसकी बात कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये बात जानते हैं कि भाई इसका डिग्री अगर 2 रखना है तो a का वैल्यू क्या है? a नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ये कंडीशन है यहाँ पे, a नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अब आप तुरंत पढ़ते हैं कि x का वैल्यू क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। x का वैल्यू क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अगर एक बात, पहला सवाल ये हो जाएगा कि ये ला के दिखाइए कि x का वैल्यू इतना ही होगा। ये पहला सवाल हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 कि x का वैल्यू इतना लाइए। तो एक मेथड है हमारे पास जिसका नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। क्या नाम है उसका? कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये आप पढ़े थे 10th क्लास में। ठीक है, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर का अगर बात करें, तो हम लोग ढूंढते हैं दो में से एक चीज, या तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मिल जाए या a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मिल जाए। तो उसको क्या लिख सकते हैं? अगर आपको याद हो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ऐसे कुछ लिखना ताकि दो चीज के सम या डिफरेंस के स्क्वायर में हम उसको लिख पाए। तो यहां पे देखिए हम इसकी बात कर रहे हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो मान लीजिए a हम कॉमन ले लिए, दिस इज इक्वल्स टू 0 है। चलिए यही पूरा ही लिख लेते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 0 है। यहां से a कॉमन ले लिए, का है रूट a क्यों टैकल करें? हम चाहते हैं अच्छा वैल्यूज कवर करें। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर तो हो गया। यहां पे क्या आ गया? a कॉमन होने की वजह से यहां आ गया b बाई ए। ठीक है, x यहां पे है, और ये क्या हो गया? c बाई ए बराबर 0। ठीक है, तो आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे,
आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर तो हो गया, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर तो हो गया, 2ab ढूंढना चाहते हैं तो 2 इंटू एक्स इज देयर, लेकिन 2 नहीं है। तो अगर आप 2 अगर आप यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे अपनी से तो 2 से डिवाइड भी करेंगे, तो आपके पास क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ एक्स इंटू बी बाई 2a। तो अब कोई भी चीज को होल स्क्वायर में लिखने के लिए सेकेंड टर्म का स्क्वायर भी चाहिए, तो वो तो यहाँ अवेलेबल नहीं है, वो तो यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो अगर उसका स्क्वायर आप जोड़िएगा तो घटाइएगा भी, जैसे यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 से डिवाइड भी किए, a को उधर भेज दिए, 0 बाई a क्या हो गया, 0। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a है, हम b बाई 2a का स्क्वायर अपनी तरफ से ऐड कर दिए, ये जोड़े हैं हम अपनी तरफ से, तो उसको घटाने का भी काम अपना। तो ये कितना हो रहा है रिजल्टेंट, बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, और यहां पे क्या बचा हुआ है, c बाई a इज इक्वल्स टू 0। तो ये आप 10th क्लास में किए थे, थोड़ा वही रिवाइज करा रहे। तो यहां से यहां तक क्या बन गया, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, और बाकी को उधर ढकेल रहे, तो ये क्या हो गया, बी स्क्वायर, ये क्या हो गया, बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए, उसको उधर भेज दिए। तो आप अगली लाइन पे चलेंगे तो क्या आएगा, x प्लस बी बाई 2a स्क्वायर है इधर, यहां एलसीएम लिए तो क्या आया, 4a स्क्वायर, यहां पे क्या बना, बी स्क्वायर माइनस 4a, यहां इंटू होगा तो 4ac, और इसको कैसे लिखेंगे, प्लस माइनस स्क्वायर हटाए, स्क्वायर रूट ऑफ दिस लिख दिए। तो आप बताइए ये वैल्यू आ गया या नहीं आ गया, इसको उधर ढकेलिए, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस बी प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और 2a का एलसीएम तो 2a हुआ। तो आप देख लिए कि उसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा रहे हैं तो वो ये वैल्यू दे रहा, ठीक है। अब स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, अब उसका क्या करें, तो उसके लिए इधर आइए, स्क्वायर ये आ गया आपके पास, अब स्क्वायर रूट के अंदर क्या दिख रहा है, तो वो डिसाइड करने जा रहा है कि नेचर ऑफ रूट कैसा होगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव इज इमेजिनरी, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव क्या होता है, इमेजिनरी होता है, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव क्या होता है, इमेजिनरी होता है, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव क्या होता है, इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, ये रियल होता है, पॉजिटिव रियल नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ 0 क्या होता है, 0 होता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव इमेजिनरी होता है, इस पे थोड़ा सा एक लाइन जोड़ दे रहे हैं, ठीक है, इस पे थोड़ा सा एक लाइन जोड़ दे रहे हैं कि अगर कॉम्प्लेक्स का बात करना है, अगर कुछ भी रूट कॉम्प्लेक्स का बात करना है, हम बात करना चाहते हैं एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी का बात करना चाहते हैं, किसका बात करना चाहते हैं, पहले लाइन से एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी। आप बोलेगा 5.1 भी है 5.2 भी है, तो उसकी बात थोड़ी देर में करते हैं। किसका बात करने जा रहे हैं, सिर्फ एक लाइन से एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी का, जिससे कि हम एक सवाल हम आप बनाने जा रहे हैं और बाकी सवाल आपको तुरंत बना लेना है, मतलब आज के आज। तो जैसे एक सवाल आया कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, और ऊपर लिखा हुआ है सॉल्व फॉर एक्स। हम यहाँ पे 3 लाइन लिखे, तो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव इमेजिनरी है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हैं आई, आई स्टैंड्स फॉर आयोटा, आई स्टैंड्स फॉर
आयोटा। ये एक ऐसा क्वांटिटी है जिसका स्क्वायर -1 होता है। इसका डेफिनेशन ही यही है कि कॉम्प्लेक्स रूट्स अगर कभी आता है और वो भी आपको फाइंड करना पड़ता है तो आप किसकी मदद लीजिए? आयोटा का सहारा लीजिए। आयोटा का सहारा लीजिए। आयोटा का डेफिनेशन क्या है? एक ऐसा क्वांटिटी जिसका स्क्वायर -1 होता है। तो जैसे अगर कभी आपको स्क्वायर रूट ऑफ -4 निकालना है तो आप इसको लिख सकते हैं 4 इंटू -1 एंड दिस इज इक्वल्स टू 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2i, ट्वाइस ऑफ आयोटा। तो ऐसे करके हम लोग कॉम्प्लेक्स रूट भी निकाल लेंगे। तो हम यहीं पे एक चीज को कंक्लूड कर दे रहे हैं। आप बोलिए एक दो सवाल और लेने के लिए तो और ले लेंगे वहां का। ये सवाल सॉल्व करना है। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या हुआ? 1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? a। कोफिशिएंट ऑफ x क्या होता है? b। और c का वैल्यू 1। d डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर -4ac। तो आप बताइए 1 का स्क्वायर 1 -4 इंटू 1 इंटू 1 तो -3 हो जाएगा। तो आपको अब स्क्वायर रूट ऑफ -3 चाहिए। स्क्वायर रूट ऑफ -3 चाहिए तो स्क्वायर रूट या पहले x का वैल्यू निकाल लीजिए, इसका यूज कर रहे हैं। तो x इज इक्वल्स टू क्या मिला? -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d बाई 2a। तो a 1 है। तो आपको इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो हम आपसे पूछते हैं कि जैसे स्क्वायर रूट ऑफ -4 2i आ गया, तो आपसे अगर स्क्वायर रूट ऑफ -3 पूछे तो 3 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो 3 छोड़ दीजिए। 3 इंटू -1 लिख सकते हैं और ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू आई स्क्वायर दैट इज √3 को √3 रहने दीजिए और आयोटा बाहर हो गया। तो इसका आंसर क्या लिख देंगे? दिस इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाहर। यहाँ पे क्या लिखिएगा? आयोटा बाय 2। ये हो गया आंसर। तो ऐसे 10 सवाल होगा वहां, आप इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए और एक एक्सरसाइज खत्म कर दीजिए। इस पे ध्यान लगाना है। कॉम्प्लेक्स के लिए क्या बात कर रहे हैं? एक क्वांटिटी है आई, इस पे और थोड़ा बात कर देंगे। एक क्वांटिटी है आई जिसका स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है। इसका नाम क्या है? आयोटा। और ऐसे स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव निकाल लेते हैं और कॉम्प्लेक्स में जो फॉर्म उसको आना है वो हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। आपके पास है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 और x का दो वैल्यू मिला है। क्या मिला है? x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² -4ac बाई 2a। एक का नाम अल्फा रख लीजिए। एक का नाम अल्फा रख लीजिए। मान लीजिए अगर हम -b, किसी एक का नाम, ऐसा कुछ नहीं है, √b² -4ac बाई 2a, इसका नाम अल्फा रख लिए। तो बीटा किसका नाम हो गया? -b प्लस √b² -4ac बाई 2a। तो आप अगर ये दोनों को जोड़िएगा तो ये तो दिख ही रहा आपको, जो आप किए भी थे, अल्फा प्लस बीटा। तो जोड़े, ये दोनों को जोड़े तो एलसीएम क्या हुआ? 2a माइनस b माइनस √b² माइनस 4ac माइनस b प्लस √b² माइनस 4ac हुआ। तो ये कैंसिल हो गया, देखिए हो गया। -b -2b बाई 2a, तो ये क्या आ गया? -b बाई a। प्रोडक्ट ऑफ रूट इसी तरीके से आप करेंगे अगर, तो ये है a माइनस बी और ये है a प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या होता है? a² यानी -b का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। तो ये क्या हुआ? b²
माइनस 4ac, 2a इंटू 2a तो 4a स्क्वायर, तो ये कट गया, माइनस माइनस प्लस, 4a को भी काट दीजिए तो ये क्या बचा, c बाई ए। ये दोनों आप कर लिए थे, हम एक्स्ट्रा फिर से आज बोले। अब इसमें एक चीज और जोड़ दीजिए, डिफरेंस ऑफ रूट, डिफरेंस ऑफ रूट। डिफरेंस ऑफ रूट को ट्रिपल स्टार हम दिए हैं, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट आप पढ़े हैं, पहले भी पढ़े हैं, यूज भी किए हैं। अभी थोड़ा जमाना बदलेगा तो जेई मेन का फोकस जो है, जैसे ही आप कंपटीशन की बात करते हैं तो वो यहाँ थोड़ा ज्यादा फोकस दिख रहा है या बीच में दिखाई दिया है, ठीक है। तो आप इसको तो कवर करिए ही, उसका ध्यान यहाँ बनाइए। तो अगर मान लीजिए हम इसको ठीक से घटाए, मान लीजिए बीटा माइनस अल्फा ही किए, या इस पे एक मॉड लगा दिए, ठीक है। तो आप जब इसको घटाइएगा तो क्या होगा, एलसीएम तो 2a है, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहां का बात करें, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऐसा करते, ठीक है। यहाँ एक मॉड लगा दिया, या मॉड अभी नहीं लगाना है तो भी आप देख रहे हैं कि ये और ये क्या हो रहा है, कैंसल हो रहा है। ये क्या दिख रहा है आपको, ट्वाइस ऑफ रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ क्या दिख रहा है, 2a, तो 2 काट देंगे तो ये क्या दिख रहा है, रूट डी बाई मॉड ए, रूट डी बाई मॉड ए। तो डिफरेंस ऑफ रूट आप चाहें तो याद कर सकते हैं, क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ डी बाई मॉड ए। तो इस पे सवाल हम लोग बहुत सारा करेंगे आज, अभी तुरंत करेंगे, जिसपे हम लोग किस पे फोकस करेंगे कि भाई डिफरेंस ऑफ रूट कितना होता है, डिफरेंस ऑफ रूट कितना होता है, रूट डी बाई मॉड ए। और अभी तक जो आप पढ़े हैं उस पे अगर फोकस करें, उस पे अगर फोकस करें तो x का वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a हुआ। तो डिसाइडिंग फैक्टर d काहे हुआ, क्योंकि इस पे रूट है। डिसाइडिंग फैक्टर d क्यों हुआ, क्योंकि उस पे रूट है। और स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव क्या होता है, इमेजिनरी होता है। तो अगर मान लीजिए a रियल नंबर b रियल नंबर, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर का चीज नेगेटिव हो गया तो आयटा दे देगा। आप देखें ना, स्क्वायर रूट ऑफ -4 क्या हुआ, 2i हुआ। स्क्वायर रूट ऑफ -3 क्या हुआ, √3i हुआ। तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव जैसे ही डालिएगा तो आउटपुट इमेजिनरी आने लगेगा। तो आप पढ़े थे कि d अगर ग्रेटर देन 0 तो रूट्स क्या होता है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्यों डिस्टिंक्ट होगा, क्योंकि ये तो दोनों में है, अल्फा में भी है और बीटा में भी है। आप कोई क्वांटिटी को जोड़िएगा और घटाइएगा तो ये बदल जाएगा, प्लस कीजिएगा तो अलग हो जाएगा, माइनस कीजिएगा तो अलग हो जाएगा। दोनों को 2a से डिवाइड करना है। तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। और d अगर 0 हो गया तो क्या ये हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस 0 बाई 2a। तो यहाँ पे क्या होता है, रूट्स आर रियल, रियल एंड इक्वल, ये आप पढ़े हैं। और d अगर लेस देन 0 हुआ तो खाली कॉम्प्लेक्स रूट बोलने से नहीं होगा, उसको निकाल भी देना पड़ेगा। थोड़ी देर पहले आपको बताए हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव अगर आएगा तो आउटपुट इमेजिनरी होगा। कैसे निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ -4 कितना आया, 2i। स्क्वायर रूट ऑफ -3 कितना आया, √3 आयोटा। तो वैसे करके कॉम्प्लेक्स रूट्स भी निकाल देना है। तो d अगर लेस देन 0 होता है तो रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी, नॉन रियल, कॉम्प्लेक्स सब बोलते हैं, ठीक है। तो इस बात पे अगर ध्यान देंगे तो ये इसका जन्मदाता अगर ठीक से देखे तो
कहां से दिखाई दिया, पहला लाइन, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव इज इमेजिनरी, तो इसीलिए डिसाइडिंग फैक्टर है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव रियल नंबर, रियल होता है। स्क्वायर रूट ऑफ जीरो क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव क्या होता है, इमेजिनरी होता है। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव क्या होता है, इमेजिनरी होता है। क्यों, क्योंकि अगर आप बोलेगा स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव भी रियल होता है, अगर आपके मन में ऐसा है तो आप स्क्वायर कर दिए, कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव होगा क्या, स्क्वायर रूट को सॉल्व करने के स्क्वायर करेंगे, तो अगर स्क्वायर कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर कीजिएगा तो हमेशा क्या होता है, नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव या जीरो। इसीलिए स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव क्या होगा, इमेजिनरी। उसको सॉल्व करने के लिए किसको लेके आए, आयोटा का लेके आए, तो आयोटा उसका कल्याण करेगा। तो ये 3 लाइन किस पे है, नेचर ऑफ रूट्स पे है। नेचर ऑफ रूट्स इतने में नहीं खत्म होता है, अगर आप आगे बढ़ेंगे, भाई रूट्स रियल हो गया, कहानी सुन लीजिए कैसे कैसे क्लास आगे बढ़ने वाला है। रूट्स, पहले तो अभी सवाल लेंगे थोड़ा सा और, जैसे रूट्स रियल हो गया तो आप उसमें क्या बात हो सकता है, दोनों रूट पॉजिटिव है क्या, एक सवाल, दोनों रूट नेगेटिव है क्या, दूसरा सवाल, एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव है क्या। जब रूट्स रियल है, यहां रहिए चाहे यहां रहिए, ठीक है, इसमें बोथ रूट पॉजिटिव और बोथ रूट नेगेटिव का कहानी हो सकता है, वो भी नेचर ऑफ रूट्स में ही आएगा। अगर यहां पे है तो दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है, तो एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव भी हो सकता है, तो वो आगे कहानी बढ़ेगा। ठीक है, सोचने का दूसरा पैरामीटर, पता चला कि डी तो पॉजिटिव है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। मान लीजिए जैसे जैसे आप बोलते हैं 25, तो उसको 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो 25 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। 36 बोलिएगा तो उसको 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो कोई भी अगर रैशनल नंबर का स्क्वायर अगर किसी चीज को लिख सकते हैं तो उसको हम परफेक्ट स्क्वायर बोल सकते हैं। तो अगर डी इस रूट को मिटा सकता है, डी का ऐसा वैल्यू है जैसे कि 25, 36, 100, 121 ऐसा कुछ है, तो इस रूट को वो डाइल्यूट कर सकता है और बाहर आपको इंटीजर या रैशनल नंबर दे सकता है अगर, तो उसको बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो आप थोड़ा सा सुन लीजिए, पहले हम सारा पॉइंट लिख देंगे। अगर ए बी सी रैशनल है, ए बी सी क्या है, रैशनल है, और ये जो डी है ये रूट को मिटा दिया, तो रैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर बाई रैशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर, या बीच में माइनस भी कीजिएगा तो रैशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर बाई रैशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर, तो ऐसा बात हो सकता है। ठीक है, अभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, इसका वैल्यू आ गया मान लीजिए 37, तो ये रूट को नहीं डाइल्यूट कर सकता है, पॉजिटिव है, तो उस केस में इरेशनल रूट्स होता है। तो अगर एबीसी रियल नंबर है, मान लीजिए एबीसी रैशनल नंबर है और डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, एबीसी क्या है, फिर से बोल रहे हैं, एबीसी क्या है, रैशनल नंबर है, और ये जो डी है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, डी पॉजिटिव है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इरेशनल रूट्स होगा। तो इरेशनल रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में होता है। तो बोले कॉन्जुगेट क्या हो गया, आपको याद है पहले पढ़ते थे रेशनलाइजेशन, 2 प्लस रूट 3 अगर डिनोमिनेटर में होता था तो 2 माइनस रूट 3 से ऊपर नीचे गुना करके उसको सेटल करते थे। तो 2 प्लस रूट 3 का कॉन्जुगेट क्या हो गया, 2 माइनस रूट 3, बस इतना ही समझना है। तो अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, एबीसी रैशनल नंबर है और डी ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो इरेशनल रूट्स ऑकर्स इन कॉन्जुगेट पेयर। अगर रूट्स कॉम्प्लेक्स हो गया, एबीसी आर रियल नंबर, एबीसी आर रियल नंबर, तो आप ध्यान से देखेंगे तो कॉम्प्लेक्स रूट्स भी कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करता है। कब, जब एबीसी रियल होगा तब। तो ये सारा बात किसमें कवर करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स में ही कवर करेंगे। पहला क्राइटेरिया है कि भाई स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव इज इमेजिनरी। यहां से अभी तक याद क्या कीजिए कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आया है तो आउटपुट क्या होगा, इमेजिनरी। और हम लोग रुके थे वहीं से चलेंगे फिर आगे बढ़ाएंगे कि भाई एक दो सवाल इस पे लिखा जाए कि डिफरेंस ऑफ रूट क्या है, रूट डी बाई मॉड ए, रूट डी बाई मॉड ए। ठीक है, और एक सवाल देखिए यहीं पे, एक सवाल देखिए यहीं पे,
मान लीजिए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक दिया हुआ है। हम बोल रहे हैं इफ डिफरेंस ऑफ रूट्स इज यूनिटी। यूनिटी मतलब क्या होता है? 1। डिफरेंस ऑफ रूट क्या है? 1 है। तो फाइंड रिलेशन बिटवीन ए बी सी। फाइंड रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी, ये सवाल है। ठीक है, तो आप बताइए मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू रूट डी बाई मॉड ए हुआ। तो ये डिफरेंस ऑफ रूट कितना दिया हुआ है? 1। तो ये क्या हो गया? 1 इज इक्वल्स टू रूट डी, तो रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई मॉड ए। आप चाहे तो स्क्वायर करके लिख सकते हैं। यहां से क्या मिला? यहां से मिला आपको मॉड ए इज इक्वल्स टू रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप चाहेंगे स्क्वायर करके लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये कंडीशन हो गया एबीसी पे। तो ऐसे बहुत सारा सवाल कर सकते हैं। डिफरेंस ऑफ रूट क्या होता है? रूट डी बाई मॉड ए। आगे चलेंगे, इसको मिटा देते हैं। आपके पास सवाल है, दूसरा सवाल है डिफरेंस ऑफ रूट्स पे। ठीक है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। मान लीजिए इसका रूट अल्फा बीटा है, तो इसका डिफरेंस ऑफ रूट इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 है। मान लीजिए इसका रूट बोलते हैं गामा और डेल्टा। तो डिफरेंस ऑफ रूट बराबर है, यानी अगर हम बीटा माइनस अल्फा का मॉड कहे और डेल्टा माइनस गामा का मॉड कहे, तो ये दोनों क्या है? बराबर है। तो इसका A1 है, D निकाल सकते हैं। देखिए, तो आप पढ़ते हैं D का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन B का जगह कौन ले लिया? A, और C का जगह कौन ले लिया? B। तो उसके हिसाब से स्क्वायर रूट ऑफ इसका डिस्क्रिमिनेंट को D1 बोल दे रहे हैं, डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ A ना बोल के क्या बोल रहे हैं? कोफिशिएंट ऑफ हम बोल रहे हैं एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहां क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ D2 बाय मॉड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इसका एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट। ये बराबर होना चाहिए, तो आपको इसमें वैल्यू डालना है। तो ये कितना आ गया? रूट अंडर कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का और इसका प्रोडक्ट। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर कर दिए तो ये बी स्क्वायर हो गया माइनस 4b, और ये कितना है? 1। इसी तरीके से यहां पे क्या मिल रहा है? स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस 4q बाई यहां क्या मिल रहा है? 1। तो आपको क्या फाइंड करना है? ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर फाइंड करना है। तो स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो यहां पे क्या कीजिए? स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड कर दिए। तो देखिए, तो वही मिल रहा है क्या? ए स्क्वायर माइनस 4b इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस 4q। तो ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर
माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स बी, उधर चला गया, और इधर क्या है माइनस क्यू। तो देखिए तो ये ऑप्शन में है क्या, हाँ है, तो उसको टिक कर दीजिए। 4 टाइम्स बी माइनस क्यू, ये क्या हो गया आंसर। तो सिर्फ अगर एक लाइन पे फोकस रखेंगे कि डिफरेंस ऑफ रूट इज स्क्वायर रूट ऑफ डी बाय मॉड ए, तो आपका काम चल जाएगा। अब हम लोग इसको मिटा लेते हैं और एक बात करते हैं थोड़ा सा रेशियो ऑफ रूट्स पे, रेशियो ऑफ रूट्स पे। तो इसको मिटा रहे हैं। एक बात करने जा रहे हैं रेशियो ऑफ रूट्स पे। किसका बात करने जा रहे हैं, रेशियो ऑफ रूट्स पे, रेशियो ऑफ रूट्स पे। ठीक है, तो दो तरीके से बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, मान लीजिए एफ अल्फा बाय बीटा इज इक्वल्स टू एम बाई एन, ये दिया हुआ है, ये रेशियो दिया हुआ है। मान लीजिए अल्फा बाई बीटा इज इक्वल्स टू एम बाई एन, और आपसे कहता है फाइंड रिलेशन बिटवीन ए बी सी, ऐसा कुछ है। क्या रिलेशन लिख सकते हैं, क्या उसके बारे में लिख सकते हैं। तो हम लोग एक चीज यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं जो कि ट्रिगो में भी यूज होगा। ठीक है, उसका नाम है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। नाम थोड़ा खतरनाक है, डरने का जरूरत नहीं है। थोड़ा सा इधर आइए, किसका बात कर रहे हैं, इसको ट्रिपल स्टार मिला हुआ है। ये कोऑर्डिनेट में भी यूज होगा, ट्रिगो में भी यूज होगा, अलजेब्रा में भी यूज होने जा रहा है। ठीक है, क्या नाम है इसका, कंपोनेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये क्या है, इफ ए बाई बी बराबर सी बाई डी है। ध्यान दीजिएगा, तो अगर हम दोनों तरफ एक एक जोड़ दें, दोनों तरफ एक एक जोड़ दे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। ये क्या हो गया, ए प्लस बी बाई बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी बाई डी, ऐसा आ गया। इसको बोलते हैं कंपोनेंडो। इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, इसका नाम है कंपोनेंडो। तो जोड़ने को अगर कंपोनेंडो बोले तो घटाने को क्या बोलेंगे। हमारे पास क्या था, ए बाई बी बराबर सी बाई डी। अगर हम दोनों तरफ एक एक घटा दें, दोनों तरफ एक एक घटा दें तो कोई चेंज नहीं हुआ। अगर एलसीएम ले ले तो क्या हुआ, ए माइनस बी सी माइनस डी बाई डी, ऐसा आ गया। तो इसको बोलते हैं डिविडेंडो। क्या बोलते हैं, डिविडेंडो। ध्यान से देखिएगा, आप इसको उससे डिवाइड कर दे, ये 1 है और ये 2 है, तो डिवाइड इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन 2, इक्वेशन 2। तो a प्लस बी आएगा, नीचे क्या आएगा, a माइनस बी, यहाँ क्या आएगा c प्लस डी, और यहाँ क्या होगा c माइनस डी। इसको बोलेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ध्यान से देखिए, ठीक है। और एक लाइन सबसे ऊपर लिख रहे हैं अलग से यूज करके। एक बात और जो आपको पता है, जो आप पढ़े हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर का अंतर के अंदर a और b का प्रोडक्ट दिखता है। क्यों ये सब कर रहे हैं तैयारी,
जब आप इसको ध्यान से देख रहे हैं तो इसके अंदर सम है, डिफरेंस है, तो या तो सम और डिफरेंस दोनों वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, तो वहां से काम हो जाएगा। जैसे आपको डिफरेंस भी पढ़ा दिए हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, रेशियो ऑफ रूट बराबर है, तो या तो वहां से कर लें, या सम और प्रोडक्ट पे ही मामला को लाना चाहते हैं तो वहां से कर लें, तो दोनों से लिखेंगे, दोनों से यहाँ पे हम लिखेंगे। देखिएगा, अगर सम a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये क्या आ रहा है 4ab होता है। अब यहाँ आ जाइए, उनका यूज करेंगे इसलिए उसको पहले डिकोड कर दिए। ये बात याद रखिएगा, जैसे ही बोले कि कोई रेशियो है, अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कभी अगर किसी का डिनोमिनेटर नहीं हुआ, सिर्फ सी रहा और आपको मन है कि कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएं, तो नीचे कुछ नहीं होता मतलब 1, तो 1 लेके कर दीजिए, सी प्लस 1 बाई सी माइनस 1। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो एक साइड नहीं लगता है, रेशियो के दोनों साइड लगता है। मतलब अगर ये बराबर है तो a प्लस बी बाई ए माइनस बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी भी होगा। तो वो कहां कहां यूज होगा आपको पहले बोल दें, जब आप कोऑर्डिनेट में होंगे, इमेज का कुछ बात करना होगा तो भी कर लेंगे इसका यूज, कंपोनेंडो डिविडेंडो का। अभी आप क्वाड्रेटिक में हैं तो भी यूज हो गया। ट्रिगो में भी जाइएगा, रेशियो ओरिएंटेड क्वेश्चन करना होगा, टैन का रेशियो साइन कॉस में लाना है, तो भी हम सिर्फ बोल रहे हैं, एकदम अक्षर सत्य हो जाएगा वो बात जब हम लोग वहां होंगे, तो इसलिए इसको भी हम लोग जोड़ दिए। चलिए अब यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो और डिविडेंडो में बढ़ने से पहले जैसे ही आप क्वाड्रेटिक देख रहे हैं तो आपको सम ऑफ रूट पता है माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट पता है सी बाई ए। तो हम लोग इस पूरे को सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट में बदलना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाए तो क्या हो सकता है, अल्फा प्लस न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाई न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, इधर क्या हो गया m प्लस n, इधर m माइनस n। तो सम ऑफ रूट पता है, अगर आप स्क्वायर कर देंगे तो डिफरेंस ऑफ रूट भी पता है, तो हम उसका भी फायदा उठा सकते हैं क्योंकि वहां एक मॉड लगा के रखे हैं, और वो क्या होता है रूट डी बाई ए, तो वहां से तुरंत लिख सकते हैं। तो हम सिर्फ उस पे थोड़ा सा और फोकस कराना चाहते हैं, फिर यहाँ एक और मेथड से लिख देंगे। तो हम बोल रहे हैं कि भाई सम ऑफ रूट पता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी पता है, तो हम सम और प्रोडक्ट के सहारे अगर बनाना चाहते हैं तो हम स्क्वायरिंग कर दिए और ये रेशियो को क्या कर दिए उल्टा कर दिए। देखिएगा, हम बोल रहे हैं स्क्वायर बोथ साइड एंड टेक रेसिप्रोकल, स्क्वायर बोथ साइड, क्यों रेसिप्रोकल ले रहे हो वो भी बताएंगे, एंड टेक रेसिप्रोकल, क्योंकि हमको जिसमें भी चेंज करना होता है, चाहे कंपोनेंडो लें या डिविडेंडो लें, डिनोमिनेटर में चेंज नहीं होता है। देखिए यहाँ बी था, ये बी ही रहा, तो डिनोमिनेटर में बदलाव नहीं होता है। तो जिसमें चेंज करना है ये तो पता ही है, तो ये पता है तो इसमें नहीं चेंज करना है, चेंज थोड़ा सा इसमें करना चाह रहे हैं, इसको हम यहाँ लाना चाहते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर में, या रिवर्स। तो स्क्वायरिंग कर दी और रिवर्स ले लिए, तो ये क्या हो गया अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, और ये क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, ये क्या हो गया m माइनस n का स्क्वायर, और ये हो गया m प्लस n का स्क्वायर, कर दिए, ठीक है। तो जब आप आगे बढ़ेंगे तो इसको कैसे कर सकते हैं, यहां पे एक -1 कर दिए और यहां भी एक -1 कर दिए, तो ये क्या बन गया, ऊपर क्या हो गया एलसीएम लेने के बाद अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा
प्लस बीटा का स्क्वायर बाई अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, और यहां क्या हो गया, m माइनस एन का स्क्वायर m प्लस एन का स्क्वायर बाई m प्लस एन का स्क्वायर। यहां हम इस सवाल को छोटे भी बना सकते हैं, लेकिन हम आपको वो बात क्यों बता रहे हैं ताकि कोई क्वेश्चन का बात करेंगे वो तुरंत एक लाइन में आ जाए, और ये 3 जगह यूज होने वाला है। तो एक तरह से इसको लॉन्च करने के लिए ही इस मेथड के लिए गए हैं, नहीं तो छोटा वाला भी बाद में बताएंगे। छोटा वाला अगर पहले बता देंगे तो आप फिर सुनते ही नहीं, इसलिए इसको इतना कैलकुलेशन में ले जाने का क्या उद्देश्य है, लॉन्चिंग ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो, जो कि 3 जगह काम आने वाला है। चलिए देखते हैं, उस पर भी बात करेंगे। तो आप आगे बढ़िए। तो आगे जैसे ही बढ़ेंगे, यहां एक लाइन खींच रहे हैं, तो ये क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो गया, -4 अल्फा बीटा। यहाँ क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। यहाँ क्या हो गया, -4 mn बाई m प्लस n का होल स्क्वायर। अब आप -4 और -4 को काट दीजिए, रेशियो रिवर्स करना है तो रिवर्स भी कर लीजिए। अगर रेशियो रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू m प्लस n स्क्वायर रूट ऑफ mn। हम क्या किए हैं, इस पे इसका रेसिप्रोकल फिर से ले लिए और स्क्वायर रूट डाल दिए। अगर नहीं आप इसको स्क्वायर में ही लिखना चाहते तो ये आपके पास है कि इसका स्क्वायर है, और यहाँ पे भी क्योंकि आपके मन में प्लस माइनस वाला बात आ रहा होगा। चलिए ये हो गया, सिर्फ रेसिप्रोकल ले लिए, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, स्क्वायर ठीक से देखिए, बाई अल्फा बीटा इज इक्वल टू m प्लस एन का स्क्वायर बाई mn। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a, और एक लाइन और लिख दीजिए, ये कितना आ गया, -b/a का स्क्वायर, तो b स्क्वायर बाई a स्क्वायर, -b/a का स्क्वायर, और ये क्या हो गया, c/a इज इक्वल्स टू m प्लस n का स्क्वायर बाई mn। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, ये a और इसका स्क्वायर काट सकते हैं। तो फाइनली क्या हो गया, रिलेशन का बात करें तो बी स्क्वायर बाई ए सी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बाई ए सी, देख लीजिए यहां, इज इक्वल्स टू m प्लस n का स्क्वायर बाई mn। अब आप इसको जैसे मन वैसे छोड़ दीजिए, ये आंसर हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब बात आया छोटा का, ये सारा कोशिश किसके लिए हुआ है, ताकि कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज हो जाए, और ये रेशियो अगर कभी दिखाई दे, ये रेशियो देख रहे हैं ना, तो इसको आप टैकल कर लें। तो ये भी लेफ्ट वाला भी सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट पे आया, ये भी इसके पास भी m और n का क्या है, सम है, और लास्ट में देख रहे हैं तो प्रोडक्ट भी है। तो इससे एक और राज खुलेगा, आ रहे हैं उस पे, इसको मिटाएंगे थोड़ा सा। देखिए मेथड 2, मेथड 1 बहुत को लेंदी लग रहा होगा, लेकिन उसको भी पढ़ना ही पड़ेगा, उस मेथड को भी सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी हम तुरंत एक और सवाल लेने वाले हैं उधर, जिसमें कि आपको उसको लेके ही आना होगा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो वाला बात। देखिए मेथड 2 का बात कर रहे हैं, ये दिया हुआ है, सम ऑफ रूट क्या होता है, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, c/a, ये आप पढ़ें। अब एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है भाई, रेशियो, रूट्स का रेशियो, तो
तो आप इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल्स टू एम बाई एन बीटा, अल्फा इज इक्वल्स टू एम बाई एन बीटा। तो अगर आप यहां से देखेंगे तो अल्फा एक रूट है और दूसरा रूट बीटा है, तो रूट क्या होता है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हमारे पास अगर ध्यान से देखें तो ये भी बात ट्रू होगा कि नहीं, अगर अल्फा रूट है तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी क्या होगा, 0 होगा। रूट क्या होता है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, रूट क्या होता है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। चलिए हम लोग इधर चलेंगे, तो अल्फा का वैल्यू क्या है m बाई एन बीटा, और बीटा भी इसका रूट है, तो ये बात भी आप जानते हैं कि ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी भी 0 है। आपको अगर कोई चीज ऐसा यूज करना पड़ेगा, इस पे भी एक सवाल लेंगे, तो आप आसानी से इसका यूज करके भी क्वेश्चन कुछ बनता है, किस टाइप का बनता है उस पर बात करते हैं। पहले इसको देखिए, ये क्या है m बाई एन बीटा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तो यहां से बीटा निकल जा रहा है क्या, देखिए इसको बाद में लिखते हैं। बीटा कॉमन ले लिए, एलसीएम क्या आया n, और ये क्या हो गया m प्लस एन बराबर माइनस बी बाई ए। तो बीटा इज इक्वल्स टू माइनस एन बी बाई ए इंटू एम प्लस एन, ऐसे लिख दिया। अब दिस विल बी सेटिस्फाइड बाय दिस इक्वेशन, बीटा का वैल्यू इसमें डाल दीजिए, तो ये भी कैलकुलेशन करा रहा है a माइनस एन बी बाई ए इंटू एम प्लस एन का स्क्वायर प्लस b इंटू बीटा माइनस एन बी बाई ए इंटू एम प्लस एन प्लस सी बराबर 0। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो द रिलेशन बिटवीन ए बी सी और एम एन। ये भी क्या है a प्लस ए बी सी और एम एन में रिलेशन है। तो ये देख रहे हैं, इसको फिर से सिंप्लीफाई करने के लिए, छोटा करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, और ये रेडीमेड तैयार है। क्या तैयार है, यहां लिख दे रहे इफ अल्फा बाई बीटा इज इक्वल्स टू एम बाई एन, तो अल्फा प्लस बीटा बाई स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू गामा प्लस डेल्टा बाई स्क्वायर रूट ऑफ गामा डेल्टा। अगर यहाँ कोई कुछ नेगेटिव पॉजिटिव कुछ बैलेंसिंग करना हो, ठीक है, तो आपके पास ये आया है, उसको आप छोटा किए हैं। तो यहाँ गामा प्लस डेल्टा नहीं है, एम और एन है, तो यहाँ क्या लिखेंगे एम प्लस एन स्क्वायर रूट ऑफ एम एन। यहाँ क्या लिखेंगे m प्लस एन का स्क्वायर बाई बाई एम एन। आराम से देख लीजिए, अगर गामा डेल्टा होता, वही मन में है, वही बात कहना चाहते हैं आपसे। अगर कभी दो क्वाड्रेटिक दे दे, क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, एक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन देखिएगा, लेंदी होने से कैसे रोकेंगे। और एक है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0 इफ रेशियो ऑफ रूट्स आर इक्वल। क्या दिया हुआ है, इफ रेशियो ऑफ रूट्स आर इक्वल फाइंड रिलेशन बिटवीन ए बी सी पी क्यू आर। क्वेश्चन क्या है, फाइंड रिलेशन बिटवीन ए बी सी पी क्यू आर। ध्यान से देखिएगा, इसी के लिए कंपोनेंटो डिविडेंडो भी लाए। अगर इसे भी कंपोनेंटो डिविडेंडो 3 जगह आने वाला है, ट्रिगो में भी आने वाला है, कोऑर्डिनेट भी आना है, क्यों नहीं अभी सीखिएगा, थोड़ा जबरदस्ती सही उस सवाल के लिए। लेकिन ई कौन सा अच्छा हो जा रहा है, इसके लिए भी तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, इसको ऐसा लाने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए। कर सकते हैं ना इसको सिंप्लीफिकेशन, अगर कोई दिक्कत होगा तो उस पर भी बात हो जाएगा, लिखा जाएगा एक पन्ना और। चलिए यहां देखिए, पहले इसका रूट है मान लीजिए अल्फा बीटा, तो ये क्या बोल रहे हैं अल्फा बाई बीटा
इज इक्वल्स टू गामा बाई डेल्टा, ये दिया हुआ है, इसका यूज कीजिए। क्वाड्रेटिक सम ऑफ रूट पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट पता है, इसका रूट क्या है अल्फा बीटा और इसका रूट क्या है गामा डेल्टा। रेशियो ऑफ रूट आर इक्वल, ये गिवन है, हम लोग नहीं कुछ कर रहे, ठीक है। तो तुरंत हम इसके बाद जो कंपोनेंडो डिविडेंडो और जो इससे पहले जो एक पन्ना लिखे वो अब नहीं लिखेंगे। अगर रेशियो ऑफ रूट इक्वल होता है तो हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बाई अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू गामा प्लस डेल्टा का स्क्वायर बाय गामा डेल्टा। और इससे वैल्यू आप डाल पाएंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, गामा प्लस डेल्टा माइनस क्यू बाई आर, सॉरी माइनस बी बाई ए ना, माइनस क्यू बाई पी लिख ही दे रहे हैं, और प्रोडक्ट ऑफ रूट तो आर बाई पी, ये डाल दीजिए, कहानी को खत्म कीजिए। चलिए यही लिख देते हैं, ये क्या आ गया माइनस बी बाई ए का स्क्वायर, ये क्या आ गया सी बाई ए, इसका माइनस बी बाई ए क्या है माइनस क्यू बाई पी का स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए आर बाई पी, ठीक है। ए स्क्वायर है यहाँ ए है, एक कट जाएगा, यहाँ क्या हुआ बी स्क्वायर बाई ए सी, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई पी आर आंसर। तो अब सोचिए अगर और कुछ से करते तो लेंदी होता, यहां से तुरंत हो गया, यहां से तुरंत आ गया। और एक बात और बोल दें इसी में, अगर इस पे कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते और स्क्वायरिंग कर लेते तो हम लोग यूज कर सकते थे ना। एक और मेथड का बात कर देते हैं इसी को मिटा के, कि भाई डिफरेंस ऑफ रूट क्यों इंपॉर्टेंट है, हमारा इस क्लास का फोकस क्या है डिफरेंस ऑफ रूट। अगर वो ठीक से यूज कर लिए तो रेशियो ऑफ रूट में भी हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मिटा के लिखते हैं, देखिए हमारे पास वही सवाल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए, डिफरेंस ऑफ रूट रूट डी बाई मॉड ए, मॉड लगा कर रखें, ऐसा है, ठीक है। एक और क्वाड्रेटिक था पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0, सम ऑफ रूट गामा प्लस डेल्टा माइनस क्यू बाई पी गामा इंटू डेल्टा, गामा इंटू डेल्टा आर बाई पी, ये सब आप किए। अब बात है डेल्टा माइनस गामा का मॉड, तो स्क्वायर रूट ऑफ इसका d2 बोल देते हैं बाई मॉड ऑफ p, इसको d1 बोल देते हैं। तो d कितना है, अगर इसका बात करें तो d क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई मॉड ए, ऐसा है। अगर इसका बात करें तो स्क्वायर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस 4pr बाई मॉड p है। ये सब तो आपको पता है। यहां पे गिवन क्या है जो लास्ट सवाल का बात कर रहे, इफ अल्फा बाई बीटा इज इक्वल्स टू गामा बाई डेल्टा, रेशियो ऑफ रूट्स आर इक्वल, रेशियो ऑफ रूट्स आर इक्वल। तो अप्लाई क्या किए थे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो अगर आप कंपोनेंडो डिविडेंडो की बात करते हैं तो वो क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जोड़ दीजिए, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को घटा दीजिए, वही काम इधर कीजिए। न्यूमरेटर जोड़े हैं पहले तो जोड़िए गामा प्लस डेल्टा, और ये क्या है गामा माइनस डेल्टा, ठीक है। तो अगर ये मॉड को
टैकल करना है मान लीजिए, ठीक है। और अगर हम स्क्वायर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई ए स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा, डी टू बाई पी स्क्वायर। तो अगर हम स्क्वायरिंग कर दिए, मान लीजिए यहां तक तो हो ही गया, अगर हम स्क्वायरिंग कर देते हैं तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, ये तो नोन है आपके पास, ये क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। आप जानते हैं कि मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर कीजिए चाहे अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर कीजिए, मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा मॉड ऑफ 2 मॉड ऑफ -2 बराबर होता है या नहीं होता है, होता है। तो अगर इसका स्क्वायरिंग अगर कर दें तो क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस, चलिए ना एक बार स्क्वायरिंग करके लिख देते हैं, स्क्वायर कर दिए, ये क्या हो गया, गामा प्लस डेल्टा का स्क्वायर, और यहाँ क्या आ गया, गामा माइनस डेल्टा का स्क्वायर। तो आप बताइए इसके अंदर जो भी वैल्यूज चाहिए वो सब हमारे पास है या नहीं है। अगर बात करेंगे अल्फा प्लस बीटा अवेलेबल है, तो ये क्या हो गया, माइनस बी बाई ए का स्क्वायर। अगर आपसे पूछेंगे अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायरिंग कर दिए, ये क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए स्क्वायर। अगर पूछे गामा प्लस डेल्टा का स्क्वायर, तो गामा प्लस डेल्टा इज माइनस क्यू बाई पी, तो माइनस क्यू बाई पी का स्क्वायर। अगर आपसे पूछे गामा माइनस डेल्टा मॉड है, मॉड ऑफ ए माइनस बी, अब मॉड ऑफ बी माइनस ए बराबर होता है, कुछ भी वैल्यू डाल के देख लीजिए, ठीक है। तो ये क्या होगा इसका स्क्वायरिंग, क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी आर बाई पी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको काट सकते हैं, देखिए ए स्क्वायर कट जाएगा, तो ऊपर क्या हो गया, बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो गया, क्यू स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर माइनस 4pr। यहां ध्यान से देखिए, तो जैसे ही आप डिफरेंस ऑफ रूट पे बात करते हैं तो उसको ध्यान में रखिए और जल्दी से यूज कर लीजिए। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन पी क्यू आर एंड एबीसी, लिख सकते हैं आप, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे सवाल को बना लेना है, जो लगा के सवाल बनाइए। ये वाला क्लास का फोकस था कि भाई डिफरेंस ऑफ रूट पे नजर बना के रखें और रेशियो ऑफ रूट पे, ठीक है। रेशियो ऑफ रूट अगर दो क्वाड्रेटिक है, रेशियो ऑफ रूट इक्वल है, तो भी उसके लिए लाइन क्या है, अल्फा बाई बीटा इज इक्वल टू गामा बाई डेल्टा है, तो अल्फा प्लस बीटा बाई स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस डेल्टा बाई स्क्वायर रूट ऑफ गामा डेल्टा। और नहीं तो डिफरेंस कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दिए, स्क्वायर कर दिए, अब डिफरेंस ऑफ रूट वाला लॉजिक लगा लीजिए। मॉड को डिसॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर और मॉड एक्स का स्क्वायर रियल नंबर में क्या होता है, बराबर होता है, तो आप इसका फायदा ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे, जो टॉपिक जैसे नेचर ऑफ रूट्स पे कुछ बात रह गया है वहां से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।